अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैमसोलिन कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि टैमसोलिन कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टैमसोलिन कैप्सूल ये एक अल्फ़ा 1 एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है और ये सिर्फ कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। और कैप्सूल जो है ये 0.4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है टैमसिलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। ये था टैमसोलिन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। टैमसोलिन कैप्सूल को आप बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में यूज़ कर सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया जो है इसको हम बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी भी कहते हैं। और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और फिर इसकी वजह से आपके पेशाब में तंगी आना शुरू हो जाती है या फिर आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है और आपके पेशाब का जो फ़्लो होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको पेशाब की जो शिद्दत है वो बहुत होती है, लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हैं तो उस दौरान आपका पेशाब बाहर ही नहीं आता। और इसमें इंसान की कोशिश यही होती है कि उसका पेशाब जो है वो जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी से बाहर हो। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि जब इंसान रात को सोता है तो सोते हुए उसको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपका पेशाब जो है वो आपकी बॉडी में से लीक होता रहता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वो साइज़ में बढ़ जाते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं ये अखरोट के साइज़ का एक ऑर्गन है जो कि सिर्फ मर्दों में होता है और ये आपके मसाने के बिल्कुल करीब पड़ा होता है और इसके अंदर से आपके पेशाब की नाली गुजर रही होती है। लेकिन जब ये साइज़ में बढ़ जाता है तो फिर इसकी वजह से पेशाब की नाली जो है वो तंग होना शुरू हो जाती है। ये आपके पेशाब की नाली को दबा देता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब जो है वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता और फिर इसकी वजह से आपको ये सारी अलामात देखने को मिलती हैं। और ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर होती है बूढ़े लोगों में और सिर्फ मर्दों में, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं वो सिर्फ मर्दों में होते हैं और यही वजह है कि ये कैप्सूल सिर्फ मर्दों में ही यूज़ किया जाता है। ख़वातीन में इस कैप्सूल को यूज़ नहीं किया जाता। सो इस कंडीशन में आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल को आप प्राइमरी नॉकटर्नल एन्यूरेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी नॉकटर्नल एन्यूरेसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका पेशाब जो है वो रात को सोते हुए आपकी बॉडी में से खुद ब खुद निकल जाता है। इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल को आप लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स जो हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेशाब की जो धार होती है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाती। आपके पेशाब की जो धार है वो बहुत कमज़ोर होती है या फिर ऐसा भी हो जाता है कि आपके पेशाब की जो धार है वो बनती ही नहीं। आपकी बॉडी में से जो पेशाब है वो कतरा कतरा करके टपकता रहता है। इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल को आप नेफ्रोलिथाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेफ्रोलिथाइसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गुर्दों में पथरी बन जाती है और फिर इस पथरी की वजह से आपके पेशाब में रुकावट आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल को आप यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेशाब रुक गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल को आप यूरिट्रल कैल्कुलाई एक्सपल्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिट्रल कैल्कुलाई एक्सपल्जन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गुर्दे की जो पथरी होती है
वो आपके गुर्दे के बाद की जो नाली होती है उसमें आकर अटक जाती है और फिर इसकी वजह से आपका पेशाब रुकने लगता है और आपको दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको यूरेट्रल स्टेंट रिलेटेड यूरिनरी सिम्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरेट्रल स्टेंट रिलेटेड यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो यूरेटर्स होती हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पेशाब में रुकावट आने लगती है। और यूरेटर्स जो हैं, ये दो नालियां हैं जो कि आपके गुर्दों से आपके मसाने तक जाती हैं। अगर ये नालियां डैमेज हो जाएं या फिर इनमें पत्थरी अटक जाए या फिर इनमें कोई रसौली बन जाए या फिर किसी शख्स को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इतनी शदीद हो गई हो कि उसकी वजह से ये गल जाएं या फिर अगर किसी शख्स के गुर्दे फेल हो गए हों, तो फिर इस केस में क्या होता है कि ये जो दो नालियां होती हैं ये आपके पेशाब को आपके मसाने तक नहीं लेकर जा पाती, जिसकी वजह से इनकी जगह स्टेंट डालना पड़ता है। और स्टेंट जो है ये एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो कि इन नालियों की जगह काम करती है। अगर इस ट्यूब की वजह से आपके पेशाब में रुकावट आना शुरू हो गई हो या फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल को आप ब्लैडर आउटलेट डिसफंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैडर आउटलेट डिसफंक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो पेशाब है वो आपके गुर्दों से आपके मसाने तक तो चला जाता है, लेकिन आगे से आपका जो मसाना है वो आपके पेशाब को आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता। इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कैथेटर एसोसिएटेड यूरिन प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को पेशाब की नाली लगी हो और उस नाली की वजह से आपके पेशाब में रुकावट आना शुरू हो गई हो या फिर आपको पेशाब की मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ रहा हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और टैमसोलिन कैप्सूल को क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिस में भी यूज़ किया जाता है। क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और ये जो कंडीशन है ये आपकी बॉडी में लंबे अरसे तक रहती है। इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको क्रोनिक पेल्विक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेल्विक एरिया में दर्द रहती है या फिर उसमें खिंचाव पड़ता है या फिर उसमें आपको प्रेशर फील होता है या फिर आपको उसमें बेचैनी रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टैमसोलिन कैप्सूल जो है ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स की एक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं उनका साइज़ बढ़ गया हो और फिर उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो गया हो या फिर आपके पेशाब में रुकावट आना शुरू हो गई हो या फिर आपका पेशाब जो है वो आपके मसाने में ही पड़ा रहना शुरू हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में आप टैमसोलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्सूल क्या करता है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ है ये उसको कम कर देता है और फिर इसकी वजह से आपके पेशाब की जो नाली उसके अंदर से गुज़र रही होती है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेशाब जो है वो ठीक से गुजरने लगता है। और इसके साथ साथ ये कैप्सूल जो है ये आपके मसाने में जितने भी मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है और फिर इसकी वजह से पेशाब के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनसे आपको रिलीफ मिल जाता है। यही थे टैमसोलिन कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 0.4 मिलीग्राम का एक कैप्सूल दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और इस कैप्सूल को नॉर्मली रात को सोने से पहले ही यूज़ किया जाता है। दिन के टाइम इस कैप्सूल को यूज़ नहीं करते और इस कैप्सूल का जो ड्यूरेशन है वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है, लेकिन नॉर्मली 2 से 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी अलामात ठीक नहीं हो रही तो फिर इस केस में आप इसका 0.4 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है ये आप इसकी डोज बढ़ाकर ये 2 कैप्सूल एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 4 वीक्स के बाद। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि इस कैप्सूल को कभी भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना करें।
हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही यूज़ करें। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस कैप्सूल को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन अगर प्रेगनेंसी में यूज़ करनी पड़ती है तो प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये मेडिसिन ख़वातीन में यूज़ ही नहीं की जाती। लेकिन कुछ केस ऐसे हो भी सकते हैं कि जिनमें ख़वातीन में भी इस कैप्सूल को यूज़ करवाना पड़ सकता है और ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनके लिए भी सेम रूल है। यही थे इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप टेम्सोलिन कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। टेम्सोलिन कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, यानी कि आपको शहवत में कमी आना शुरू हो सकती है और आपको इजैकुलेशन फेलियर हो सकता है, यानी कि आपका इंटरकोर्स करने को दिल ही नहीं करेगा या फिर इंटरकोर्स के दौरान आपको पेन हो सकती है और आपके सीमन की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आप इस कैप्सूल को डॉक्टर की हदायत के मुताबिक यूज़ नहीं करते या फिर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका अचानक से BP लो हो सकता है और फिर इसकी वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। यही थे टेम्सोलिन कैप्सूल के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।